बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 38 का तीसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं या जो सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं या नई वीडियोस को हमेशा देखते ही हैं, तो उन्होंने अभी तक मेरा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। हालांकि मेरे जो पहले वाला चैनल है उस पर 8000 सब्सक्राइबर हैं और अभी तक अगर उसके 10% या 20% लोग भी सब्सक्राइब करते तो अभी तक 1400 या 1500 सब्सक्राइबर हो जाते। लेकिन अभी तक 32 सब्सक्राइबर हुए हैं न्यू चैनल पे, जबकि मेरा इरादा था कि ये वाली वीडियोस में हो सकता है उस चैनल पे शिफ्ट कर दूं, ताकि अगर फ्यूचर में ये चैनल बंद होता है तो कम से कम अपडेट्स और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं उस चैनल पर शेयर करता रहूं। लेकिन अगर आप लोग उस पर सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो मैं किस तरह से वहां पर मज़ीद वीडियोस अपलोड कर सकता हूं। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है कि मेरा नया चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपना कंटेंट वहां पर शिफ्ट कर सकूं। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Gerekin anahtarı onda. ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो काउंटेस मिला का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि किरक की जो चाबियां हैं वो उनके पास है, यानी किरक की फतह जो है वो मीला की मदद से हो सकती है। और दूसरे ट्रेलर के इख्तिताम में भी मीला का ही जिक्र हुआ था, लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की ट्रांसलेशंस पढ़ी थी और उन्होंने मीरा ही लिखा हुआ था, तो तब मुझे लगा कि शायद मिस्र का कोई इलाका हो मीरा जिसके हवाले से बात की गई हो। लेकिन वहाँ पर भी काउंटेस मीला का ही जिक्र किया गया था जिसको उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से मांगा था। Sultan Nurettin, sana unutamayacağın bir ders vermenin zamanı geldi. एक जानब जहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और काउंटेस मीला हमें पहले सीन्स देखने को मिली, वहीं पे अब कराल अमालरिक यानी कि बादशाह अमालरिक देखने को मिल रहे हैं और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है। और यहाँ पर बादशाह अमालरिक ये बात बोल रहे हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन को अब एक ऐसा सबक देने का वक्त आ चुका है जो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे या कभी नहीं भूलेंगे। और जैसा कि हमने दूसरे ट्रेलर में देखा कि शहज़ादे को लेकर आने वाले कारवान पर हमला किया जा रहा था, तो ये उसी हवाले से बात होगी। Amalrik her yanından kuşatılmalı. Kontesi al ve gel. यहाँ पर आप लॉर्ड गाय और शैतिलोन को देख सकते हैं और लॉर्ड गाय शैतिलोन से कह रहा है कि अमालरिक को हर जगह से घेरना चाहिए या हर जगह से उसके लिए जगह तंग करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा देर तक तख्त पर ना रह सके, क्योंकि लॉर्ड गाय की नज़रें इस वक्त कुदस के तख्त पर हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो शैतिलोन से कह रहा है कि जल्दी से जाएं और काउंटेस मीला को लेकर वापस आ जाएं। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Mazlum kanı senin ellerinde. Onu üzerime salıp sonra yalnız bırakanlar öldürdü. जैसा कि आप जानते हैं कि काउंटेस मीला भी जिंदान में मौजूद हैं, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दफ़ा काउंटेस मीला से बात करने जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो उनको क्यों मारना चाहती हैं। तो उस पर काउंटेस मिला ये कह रही है कि माइल्स का खून जो है वो आपके हाथों में है, यानी कि माइल्स को आपने मारा है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहे हैं कि उनको हमने नहीं बल्कि उन लोगों ने मारा है जिन्होंने माइल्स को हम पर मुसल्लत किया या हमारी तरफ भेजा और फिर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या पीछे हट गए। Her zaman sınırların olmalı Belyan. दूसरे ट्रेलर में हमने ये देखा कि बेलियन जो है वो काफ़ी गुस्से में बादशाह अमालरिक के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपके हुक्म को नहीं मान रहा, यानी कि ये जो शैतिलोन को आप इबिलिन का तख्त दे रहे हैं मैं उसे नहीं मानता या इस तरह की कोई बात की है। लेकिन अब यहाँ पर अमालरिक उनसे ये बात कह रहे हैं कि हर जगह पर या हमेशा ही हमारे दरमियान कुछ हदूद या बाउंड्रीज होनी चाहिए। और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी भी हमें मिस्र से कहीं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। Mevzu bahis, İslam'ın adalet sancağına halel gelmesi ise her birinizin kellesini alır. सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर सरदारान से मिलने के लिए आए हैं और हो सकता है ये सरदारान या ये जो वज़रा हैं
वो मिलकर कोई ऐसा इक़दाम करने जा रहे हो जिससे आलम इस्लाम को ख़तरा हो। तो इसलिए आलम इस्लाम के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके सामने मौजूद है और उनसे ये बात कह रहे हैं कि अगर मसला जो है वो आलम इस्लाम के जो अदालत का झंडा है उसको नुकसान पहुँचाने का है, या अगर उस आलम इस्लाम को नुकसान पहुँचता है तो फिर मैं आप तमाम लोगों के सर काट कर, तो देखते हैं इससे आगे वो क्या कहते हैं। O surlara dikerim. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. अब इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर आप मतलब आलम इस्लाम के अदालत के झंडे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो फिर मैं आप तमाम लोगों की गर्दनों को काट कर दीवारों पर लटका दूंगा। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या इक़दामात किए जाएंगे। और उसके बाद बेलियन भी नज़र आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। तो देखते हैं कि वो किस लड़ाई की बात कर रहे हैं और क्या चीज़ दिखाई जाती है। Bağışlayın beni komutanım. Durun! Öldürmeye geldiğim adam bana hayat bağışlıyor. अब इस सीन में काउंटेस मिला को मिस्र से निकाला जा रहा है और देखना होगा आने वाली किस्त में कि काउंटेस मिला को कहां पर भेजा जाएगा, या फिर उनको आज़ाद किया जाएगा या फिर सुल्तान नूरुद्दीन के पास। और इसके साथ साथ जमशेद का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहा है कि काउंटेस मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी तमाम लोगों को रोक रहे हैं जो कि काउंटेस मिला पर पत्थर फेंक रहे थे। और काउंटेस मिला ये बात कह रही है कि जिस शख्स को मारने के लिए मैं यहाँ पर आई थी वो मुझे ज़िंदगी दे रहा है। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या कहती हैं। Tanrı'nın sırlı işleri. Şimdi savaş zamanı. यहाँ पर काउंटेस मिला अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रही हैं कि ये खुदावंद के या खुदा के खुफिया या छुपे हुए काम हैं, यानी कि वो काम जो खुदा ने राज रखे हुए हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद क्या चीज़ दिखाई जाएगी आने वाली किस्त में। और बेलियन जो है वो इबिलिन पहुंच चुके हैं और शैतान और लॉर्ड गाय के ख़िलाफ़ लड़ने भी वाले हैं। और ये कह रहे हैं कि इबिलिन के लिए, तो देखते हैं कि वो अब इस तख्त को हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। Biz ölmeden şatım yok, tahta duramaz! Selahaddin'e haber gönder. अब इस सीन को तो देखकर ऐसा लगता है कि बेलियन जो हैं वो शैतान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। और जो लोग हैं वो वहाँ के यही बात कह रहे हैं कि जब तक हम मर नहीं जाते तब तक शैतान तख्त पर नहीं बैठ सकता, यानी इबिलिन के तख्त पर शैतान नहीं बैठ सकता जब तक हम मर नहीं जाते। और इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन नज़र आ रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ पैगाम पहुंचाइए। तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। İvedilikle Şam'a gelecek. Şam'a Şatilon'un kellesiyle gideceğim. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान नूरुद्दीन अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ पैगाम भेजें कि वो जल्द अज जल्द शाम पहुँचें, यानी हमारे सामने मौजूद हों। जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि मैं शाम सिर्फ शैतान के कटे हुए सर के साथ ही जाऊंगा। तो ये दोनों ही एक दूसरे के बरअक्स सूरत हाल हैं और हो सकता है कि इसी वजह से इन दोनों मुसलमान हुक्मरानों के दरमियान जो है वो थोड़ी सी रंजिश पैदा हो जाए। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मेरे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी रिक्वेस्ट की, और बेल आइकन को वहां पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।